हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2 को। अब भाई ये एक्सरसाइज ना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एक सिंगल कंसेप्ट पे बेस एक्सरसाइज है। अगर वो अच्छे से समझ लिया ना तो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, कोई एग्जाम्पल हो या कोई बाहर से क्वेश्चन आ रखा हो, बिल्कुल हलवा बना दोगे उस क्वेश्चन को आप। तो चलिए सीखते हैं भाई उस कंसेप्ट को और एक्सरसाइज को भी क्या बनाते हैं, हलवा। सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहां पे एक फिगर दे रखा है जिसमें हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी शेप दे रखी होंगी, उसमें आपको कोई एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास दिख रही है, हमें क्लियर है कि एक ट्रायंगल है। ये भी हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, कोई भी पॉलीगन के बाहर बना हुआ एंगल क्या होता है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। अंदर अगर एंगल बनेगा, जैसे यहां बनेगा, वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ये भी हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्स भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो भाई कोई भी पॉलीगन हो, कैसी भी पॉलीगन हो, चाहे उसकी 3 साइड हो, 10 साइड हो, 5 साइड हो या 50 साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना किसी भी पॉलीगन का, वो कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा, 360 डिग्री। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन इजीली कर दोगे। तो यहां पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, वो कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। बस ये लाइन, इसी से सारा काम बनेगा। देखते जाओ बस अब कैसे बनेगा। पहला एंगल देखो कितना है, 125 डिग्री, लिख दिया। सेकंड वाला एंगल क्या है, 125 डिग्री, ये भी लिख दिया। थर्ड वाला एंगल हमें नहीं पता है, वो निकालना है, कितना है, x डिग्री, ये भी लिख दिया। इन सभी का सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसी बात से बस ये चीज आपको करनी थी। अब 125 और 125 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो गया, 250 डिग्री, प्लस में x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहां रखेंगे और 250 को कहां ले जाएंगे, राइट साइड। तो 360 माइनस में 250, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे, 110 डिग्री। बस और कुछ भी नहीं करना, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 110 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। कर दोगे क्वेश्चन, कर दोगे, समझ में आ गई बात। आगे आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट को देख लो। अब भाई यहां पे 5 साइड्स वाली शेप आ गई, मतलब पेंटागन आ गई। अब पेंटागन हो या हेक्सागन हो या हेप्टागन हो या ऑक्टागन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस कंसेप्ट पता है कि क्या सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। बस वही यूज करेंगे। यहां आ जाओ, देखो ध्यान से, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये सिंबल बना के दे रखा है, डरने की जरूरत नहीं, सिंबल देखते ही आप पहचान लो कि कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया यहां पे, 90 डिग्री। ये 70 डिग्री दे रखा है, ये x दे रखा है। इधर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यहां पे बाहर कितना बनेगा एंगल, कर सकते हैं ना पता, क्योंकि अंदर वाला 90 डिग्री है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर से। तो हम सभी एंगल्स के सम से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, ये अंदर 90 डिग्री दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एंगल 1। तो यहां पे 90 डिग्री
प्लस में एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो बाय लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल। अब यहां पे देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू मुझे मिल गई 90 डिग्री। क्लियर बात है। अब दोबारा से हम यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होगा 360 डिग्री। इधर से स्टार्ट कर लो, एंगल 1 कितना था 90 डिग्री, अभी निकालना है हमने, इसको एंगल 1 ही लिख लो अभी। फिर क्या है हमारा 60 डिग्री, उससे अगला एंगल क्या है 90 डिग्री, उससे अगला एंगल क्या है 70 डिग्री, उससे अगला एंगल क्या है बच्चों x। इन सभी एंगल का सम कितना है 360 डिग्री। क्लियर। एंगल 1 क्या था 90, पुट कर लो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, फिर प्लस में 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। सबको ऐड करो, 90 90 क्या हो गया 180, 180 में 60 ऐड किया 240, 240 में 70 ऐड किया 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। 310 को राइट साइड लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 माइनस 310 डिग्री, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 50 डिग्री। तो जो ये एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल, वो कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का। ये आंसर आ गया मेरा। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, क्लियर है कंसेप्ट। देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। एक और रेगुलर पॉलीगन दे रखा है जिसके अंदर 15 साइड्स हैं, तो उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स कह रखी है बच्चों 9 साइड्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है कितनी है बच्चों 9। अब टोटल जो एक्सटीरियर एंगल होता है कैसा भी पॉलीगन हो उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होता है वैसे तो यहां पे पॉलीगन लिखेंगे कितने डिग्री हो गया 360 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा वो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। बात आ गई समझ में। सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का, एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, बस ये फॉर्मूला है। तो यहां पे देख लो ध्यान से, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों 360 डिग्री, लिख दिया सर। नंबर ऑफ साइड्स कितनी कह रखी है 9, 9 से कट कर दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 साथ में तो कितने डिग्री आ गया 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल वो क्या होगा बच्चों 40 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। किसका होगा 40 डिग्री, अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन 9 साइड्स की है तो। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लोगे। नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी हैं, नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी है 15, ऐसे ही लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितने डिग्री 360 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री, 360 डिग्री। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड 15, कट कर लो इसको, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो 24 हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर हमारी पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं बच्चों, 15 साइड्स हैं। तो ऐसे करना है क्वेश्चन जैसे मैंने ये कर रखा है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया, बट ट्राई खुद से करना है, थोड़ा होमवर्क भी हो जाए। क्लियर है, देख लो ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, जो कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं ना उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। हमें क्या बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन कितने साइड का होगा अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। तो सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला यूज किया ना उसी से निकाल लेंगे। देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो वो लिख लेंगे यहां पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या दे रखा है हमें, 24 डिग्री। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 24 डिग्री हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। अब आगे क्या कहा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। तो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है, क्या पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है प्यारे बच्चों, 360 डिग्री। अब फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पे, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू किसके हो जाएगी भाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय सिंगल एक्सटीरियर एंगल। अभी जो हमने पिछली क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एक्सटीरियर एंगल यहां था और नंबर ऑफ साइड्स नीचे था। तो फॉर्मूला हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम नीचे ले आए, उसको ऊपर ले गए। तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होगा बच्चों, टोटल एंगल 360 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24 डिग्री। कट कर दो, 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, कितना बच गया 12, 120 हो गया, 24 5 जा 120। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा ना, तो उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी, 15 साइड्स होंगी। ऐसा ही क्वेश्चन क्या था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें हमें साइड्स दे रखी थी, एंगल निकालना था। तो 15 साइड्स वाले का एंगल क्या आता है, 24 डिग्री। तो 24 वाले के अंदर कितनी साइड्स होंगी, 15 साइड्स होंगी। आ गया क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। क्या कहा है, अब ऐसा पॉलीगन दे रखा है जिसके अंदर का एंगल 165 डिग्री हो। तो हमें बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी। अब यहां पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, एक्सटीरियर एंगल ना देके इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल। हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉलीगन बना लेते हैं अपने पास से। ये मान लिया भाई हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन। ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये इधर क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कितना दे रखा है, 165 डिग्री। तो भाई इसकी हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैसे, जो हमारा इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अंदर बना हुआ एंगल और बाहर बनाया हुआ एंगल, दोनों का अगर हम सम देखेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो कैसे, हमें इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है, इंटीरियर
एंगल हमें गिवन है प्यारे बच्चों 165 डिग्री। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, वी नो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। अब इंटीरियर हमें दे रखा है 165 डिग्री प्लस में एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा उस पॉलीगन का। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री, तो कितना आ गया 15 डिग्री। क्या निकल गया मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल निकल गया। अब नंबर ऑफ साइड्स इजीली निकाल लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था। तो यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। देख लो बच्चों क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकल गया इस पॉलीगन का, 15 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर 60 हो गया, 15 4 जा 24। तो कितनी साइड्स आ गई बच्चों, 24 साइड्स आ गई। बस ये हमें करना था, ये आंसर आ गया समझ में, क्लियर है। इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो एक्सटीरियर एंगल निकाल के अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। अगर इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है ना वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कंसेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन समझने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यहां पे क्या पूछा है उसने, क्या ऐसा एक पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अगर हमारी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। अगर नंबर ऑफ साइड्स हमारी बच्चों फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई तो आपको पता है साइड्स फ्रैक्शनल में तो नहीं हो सकती, तो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं होगा। कैसे, देखो ध्यान से। हमारे पास यहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है, 22 डिग्री। ए पार्ट देखेंगे इसका, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दे रखा है, 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला देखो जल्दी से सोचो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो हमें दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल। तो अभी चेक कर लेते हैं भाई, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे हम, फ्रैक्शनल फॉर्म में आएंगी हमारी या होल नंबर आएंगी। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू, ध्यान से देखो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री लिख लिया हमने, डिवाइड बाय कितने एंगल को पूछा है कि पॉसिबल है या नहीं, 22 डिग्री को। तो यहां पे डिवाइड बाय क्या करेंगे, 22 डिग्री। दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, 2 से कट करते हैं, 2 से कट किया तो नीचे 11 आ गया, ऊपर कट किया तो क्या आ गया, 180। 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो क्या आ गया यहां पे, फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई। इसका मतलब क्या है, 22 से हम 360 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते और हमारी नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा। बात आ गई समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं कि क्या हमारा 20 डिग्री 20 डिग्री एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से जैसे ही हम 360 को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर है, तो वो पॉसिबल हमारा पॉलीगन हो सकता है।
कंसेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का किस तरीके से करना है। अब इसका बी पार्ट और देख लो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वाले को इरेज कर ले हम, चलो भाई इस वाले को इरेज करते हैं। तो यहां पे हम इसको इरेज कर लेंगे एक बार, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसको अभी छोड़ के रखेंगे। क्या कहा है उसने, ध्यान से देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। क्या जो ये 22 डिग्री है बच्चों, किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। अब ये चेक करना है, ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी पॉलीगन बनाते हैं बच्चों, यहां पे ये बना ली, इसके अंदर का एंगल क्या पूछा है, 22 डिग्री पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब 22 डिग्री इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल, लिख लेंगे इंटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल चेक करना है हमारा, हो सकता है या नहीं। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 में से 22 गया तो कितना आ गया, 158 डिग्री आ गया। अब 158 डिग्री को फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स क्या आएंगी हमारी। तो ये हो गई नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आया है, 158। कट करके देखो, 2 से कट किया तो ऊपर 180 आ गया, डिवाइड बाय 2 से इसको कट किया तो 2 7 जा 14, 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब भाई 180 बाई 79 आ गया। अब ये आगे कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं, तो यहां भी होल नंबर नहीं मिला मुझे। तो होल नंबर नहीं मिला तो इसका मतलब ये पॉलीगन पॉसिबल नहीं हो सकती अगर हमारा इंटीरियर एंगल 22 डिग्री और उसी केस में एक्सटीरियर 158 डिग्री हो। तो समझ में आ गई बात, क्लियर है। हमारी नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर आ जाए तो वो एंगल पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इंटीरियर एंगल दे रखा हो, उसकी हेल्प से एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, देख लो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कहा है उसने, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए कम से कम छोटे से छोटा कितना इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है, ये पूछा है। साथ में उसने क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है, ये भी हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले माइंड के अंदर लेके आओ, सबसे कम साइड का पॉलीगन कौन सा तैयार हो सकता है। क्या एक सिंगल साइड से हमारा पॉलीगन बन जाएगा, नहीं बनेगा। 2 साइड यूज करके भी पॉलीगन नहीं बनेगा। सबसे छोटा पॉलीगन कम साइड का यूज करके हम कौन सा बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बस उसी को लेके चल पड़ते हैं हम यहां पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मिनिमम 3 साइड्स required for a regular polygon, कि एक रेगुलर पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब भाई 3 साइड का जो हमारा ट्रायंगल होता है उसमें रेगुलर पॉलीगन को क्या कहेंगे, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये मैंने क्या कर ली, यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ली। इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं भाई, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। यहां पे एक एंगल को अगर x मान लूं तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी x एंगल होगा, और तीनों एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अब भाई एक एंगल हमने क्या मानना है, x, दूसरा भी x, तीसरा भी x, तीनों का सम 180 डिग्री। 3x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो 180/3 करेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब x को क्या मानना था मैंने, इंटीरियर एंगल। तो भाई मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल होगा वो क्या हो सकता है हमारा, 60 डिग्री पॉसिबल हो सकता है। अब बात करें एक्सटीरियर एंगल की, भाई जहां पे मिनिमम होगा ना वहीं केस में हमारा एक्सटीरियर निकलेगा। देखो कैसे, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ऐसे, अगर मेरा ये एंगल x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री,
तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री होगा, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्री, वो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। तो बी वाले केस में क्या लिखेंगे हम, यहां पे बी केस, इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल हमारा होगा बच्चों 60 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो कितने डिग्री आ गया, 120 डिग्री। जहां पे मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा ना, वहीं पे उसी केस में एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। ये एक दूसरे का वाइसे वर्सा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहां पे ही हमारा मैक्सिमम 120 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है और मिनिमम हो सकता है 60 डिग्री। इससे कम या ज्यादा का कोई अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, वीडियो ध्यान से देख लिया आपने, अच्छे से समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।